हेलो बच्चों, गुड इवनिंग बच्चों। बच्चों इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जेई मेंस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। कम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर का, खासकर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, जो जेई मेंस के प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन का डिस्कशन। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। और फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा बी टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन दिया हुआ है और अल्फ़ा बीटा उसका रूट है, तो देन वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू बतानी है। ओके, तो पहले हम अल्फ़ा बीटा निकाल लेते हैं। मतलब अब यहाँ पर देखो, हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, उसी पर ये बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे। ये देखो, ये अल्फ़ा पावर 3 अपन बीटा पावर 5 होल पावर 1/8 है। अब प्लस बीटा पावर 3 अपन अल्फ़ा पावर 5 होल पावर 1/8 है। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे और पहले हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल लेंगे, उसी पर ये बेस्ड क्वेश्चन है। तो देखिए बच्चों, हम जानते हैं कि अगर हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है और हमारा अल्फ़ा बीटा दो रूट है, तो सम ऑफ टू रूट्स कितना होता है, तो -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स क्या होता है, c/a। तो चलिए इसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। तो ये देखो, ये एक्स स्क्वायर -64x प्लस 256 इक्वल टू 0, इसमें a बराबर 1 है, b बराबर -64 है, c बराबर 256। अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब अल्फ़ा बीटा इसका दोनों रूट से दिया हुआ है, तो सम ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा, तो सम ऑफ रूट्स होगा -b/a। तो -64/a कितना आ गया, 64। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना हो जाएगा, अगर हम बात करें प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फ़ा इंटू बीटा का, अल्फ़ा इंटू बीटा, तो c/a ये हो जाएगा 256/1, तो कितना हो गया 256। अब जिसका वैल्यू निकालना है वो लिख लेते हैं। चलो, तो क्या है जी, तो अल्फ़ा क्यू बीटा पावर 5 होल पावर 1/8 प्लस बीटा क्यू अल्फ़ा पावर 5 होल पावर 1/8। चलिए इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये कितना हो जाएगा, अल्फ़ा के पावर 3 और ये 1/8, ये बीटा के पावर 5, फिर उसका पावर 1/8 प्लस बीटा का पावर 3 का पावर 1/8, फिर अल्फ़ा के पावर 5 1/8। ये ब्रैकेट वाला होता है मल्टीप्लाई में, तो अल्फ़ा पावर 3/8 बीटा पावर 5/8, बीटा पावर 3/8, यहाँ पर अल्फ़ा पावर 5/8। एलसीएम लो इसका, एलसीएम कितना हो जाएगा, तो अल्फ़ा यहाँ पर देखो, अल्फ़ा टू पावर 5/8 बीटा टू पावर 5/8, ये हमारा एलसीएम आ जाएगा। ऊपर में क्या आ जाएगा, ये हमारा एलसीएम आ जाएगा। ऊपर में क्या, अगर इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा। तो ये हमारा कितना हो गया, अल्फ़ा 3/8 इंटू अल्फ़ा 5/8। फिर उसी तरह से बीटा 3/8, इसको डिवाइड करोगे तो ये खत्म, ये फिर मल्टीप्लाई में, तो बीटा 5/8। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा, तो 3/8 अब प्लस 5, तो कितना हो जाएगा 8/8। ये हो जाएगा हमारा 8/8, और यहाँ पर बीटा भी 8/8, तो 8/8 कितना हो जाएगा 1, और ये भी 1, तो ये आ जाएगा आंसर। और नीचे हमारा क्या हो जाएगा, नीचे हमारा अल्फ़ा इंटू बीटा 5/8, और ऊपर हो जाएगा 3 + 5/8, और बीटा 3 + 5/8। तो ये कितना हो जाएगा, अल्फ़ा 8/8 और बीटा 8/8, तो ये 1 पावर हो गया, ये भी 1।
और ये अल्फ़ा बीटा के पावर 5/8 रख दो वैल्यू। अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, तो वो 64 और ये क्या है 256 मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा 64 और ये हो जाएगा 256 पावर 5/8। अब देखो कितना आएगा 64। अब देखो 2 के पावर 8 हमारा कितना होता है 256। ओके, तो 2 के पावर 8 हमारा होता है 256 और इसके पावर है 5/8। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, देखो 64/2 के पावर 8 फिर 5/8 पावर में, ये पावर में 5/8, ये पावर कैंसिल, तो हमारा कितना आ जाएगा 64 2 के पावर 5, तो 64/32 कितना आ गया आंसर 2। तो इसका आंसर कितना होगा, तो इसका आंसर 2। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 इस वीडियो लेक्चर का, ये हमारा 2021 में पूछा हुआ है फरवरी में, आईआईटी के क्वेश्चन जेईई मेंस। बोल रहा है कि द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन दिया है, इसके सॉल्यूशन कितने होंगे ये बताना है। ठीक है, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन यहाँ पर क्या दिया है, लॉग बेस पावर 4 x माइनस 1 और ये log 2 और x माइनस 3। तो पहले इसका हम डोमेन निकालेंगे कि किस x के लिए ये हमारा वैलिड है, मतलब इसी क्या डोमेन होगा। तो डोमेन का मतलब वही x की वैल्यू, मतलब इसकी इनपुट। तो log का क्या होता है, ये log है, ये तभी वैलिड होगा या रियल वैल्यू आएगा जब x माइनस 1 ग्रेटर देन हमारा 0 हो और x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। तो पहले हम डोमेन निकाल लेते हैं कि x की वैल्यू यहाँ पर कहाँ से कहाँ तक होगा, और फिर उसका सलूशन निकालकर हम चेक करेंगे कि उसमें लाई कर रहा है कि नहीं। तो डोमेन के लिए इसके लिए कितना हो जाएगा x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 एंड इसके लिए कितना हो जाएगा, तो x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से कितना है x ग्रेटर देन 1 एंड x ग्रेटर देन 3। अब दोनों में कौन छठी, मैंने अगर नंबर लाइन पर देखोगे ऐसे माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी 1 से बड़ा है, तो ये 1 होगा और ये 1 और 3। तो 1 से बड़ा इधर और 3 से बड़ा इधर, दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, डोमेन में कर रहा है कि x ग्रेटर देन 3। तो हमारा डोमेन इसका कितना हो गया, डोमेन जो होगा वो कहाँ से कहाँ 3 से बड़ा, मतलब 3 से लेके इन्फिनिटी। तो x की वैल्यू यहाँ ये लाई कर रहा है, ठीक है ना, 3 से लेके इन्फिनिटी। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं बिलोंग टू 3 से लेके इन्फिनिटी, मतलब 3 से बड़ा। अब चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, मतलब x का वैल्यू 3 और 8 के बीच में ही होना चाहिए। अब सॉल्व कर लेते हैं। हमारा log यहाँ पर 4 है x माइनस 1 और log बेस 2 है और x माइनस 3 है। चलिए इसका हम बेस 2 कर सकते हैं, तो log 2 का ऐसे स्क्वायर और x माइनस 1 और log x माइनस 3 और यहाँ पर 2 है। अब बच्चों log के बारे में आपको बताया गया है कि ये log हमारा b हो और बेस के पावर n हो तो 1/a log ba लिखा जाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1/2 log 2 x माइनस 1। ओके बच्चों, अब आगे यहाँ पर लिखेंगे log 2 x माइनस 3। इस 2 को हम इधर भेज देते हैं, तो ये हो जाएगा log x माइनस 1, यहाँ पर बेस 2, ये 2 log x माइनस 3 बेस 2। अब ये पावर यहाँ पर चला जाएगा, आप log की प्रॉपर्टीज पढ़े हुए हैं कि log b के पावर n और ये बेस ए, तो n log b a। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो ये log x माइनस 1 बेस 2, ये हो जाएगा log x माइनस 3 का स्क्वायर बेस 2। अब दोनों साइड बेस सेम है,
और ये लॉग इसका मतलब x माइनस वन इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं x माइनस वन इक्वल टू एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर। ओके बच्चों, अब देखो, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो x माइनस वन ये एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस नाइन, तो इसको इधर भेज लाओ, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस एक्स प्लस नाइन प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस सेवन प्लस टेन इक्वल टू जीरो। इसको सॉल्व करोगे तो ये फाइव एक्स माइनस टू एक्स प्लस टेन इक्वल टू जीरो। एक्स कॉमन लिए एक्स माइनस फाइव माइनस टू कॉमन लिए एक्स माइनस फाइव इक्वल टू जीरो, तो कितना आ गया एक्स माइनस फाइव और एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से एक्स इक्वल टू फाइव और टू। लेकिन हमारा डोमेन क्या है ये भी चेक कर लो। हमारा डोमेन जो है एक्स बिलोंग कर रहा है थ्री से इन्फिनिटी के बीच में। एक्स हमारा थ्री से इन्फिनिटी के बीच में बिलोंग कर रहा है, इसलिए एक्स की वैल्यू कितनी होगी फाइव, टू नहीं होगा। एक्स फाइव होगा, एक्स हमारा टू नहीं होगा क्योंकि ये बिलोंग कर रहा है। तो नंबर ऑफ सोल्यूशन, तो हमारा नंबर ऑफ सोल्यूशन कितना हो जाएगा एक। ठीक है, तो द नंबर, तो यहाँ पर लिख लें सो द नंबर ऑफ सोल्यूशन कितना हो गया वन, मतलब फाइव होगा, एक्स इक्वल टू टू नहीं होगा। तो इसमें नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने आ गए, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा वन। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए बच्चों, ये आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड हुआ इस वीडियो लेक्चर का। ये क्वेश्चन आपका 2021 में पूछा हुआ है। क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ ए इक्वेशन, इसमें भी नंबर ऑफ है रियल रूट्स निकालना है। ये थोड़ा हट के टाइप के, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन में से ई टू पावर फोर एक्स माइनस ई टू पावर थ्री एक्स माइनस ई टू पावर टू एक्स माइनस ई टू पावर एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो, ये भी इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। चलिए इसको करते हैं सॉल्यूशन। e टू पावर फोर एक्स माइनस ई टू पावर थ्री एक्स माइनस फोर ई टू पावर टू एक्स माइनस ई टू पावर एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो ऐसा कर लेते हैं, हम लेट कर लेते हैं ई टू पावर टी। तब जब लेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये टी के पावर फोर, ये हो जाएगा टी क्यू, ये हो जाएगा फोर टी स्क्वायर, ये हो जाएगा टी प्लस वन इक्वल टू जीरो। अब क्या करें इस तरह को, इसको हमें फिर टी निकालना होगा। जब टी निकालेंगे तभी तो एक्स की वैल्यू निकालेंगे। तो ऐसा करते हैं कि हम इसमें टी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। इस तरह क्वेश्चन में क्या करेंगे, टी स्क्वायर कॉमन ले लो। अब टी स्क्वायर जब हम कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, यहाँ पर टी के पावर टू, यहाँ पर बचेगा टी, यहाँ पर बचेगा फोर, यहाँ पर बचेगा वन अपॉन टी, और यहाँ पर बचेगा वन अपॉन टी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। ये टी स्क्वायर इधर गया तो कितना आ गया आपका टी स्क्वायर माइनस टी माइनस फोर माइनस वन अपॉन टी, अब प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब देखो टी स्क्वायर टी अब प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर को एक साथ रखें, इसको हम माइनस लिए तो टी प्लस वन अपॉन टी अब माइनस फोर इक्वल टू जीरो। अब इसको देखकर लग रहा है कि हम t प्लस वन अपॉन टी में क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे, देखो ये ध्यान दो, आप क्या जानते हो, जैसे मान लो कि x प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर हो तो क्या लिखते हैं, ये एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू इंटू एक्स इंटू वन अपॉन एक्स, ये कैंसिल, और ये होता है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल प्लस टू। यहाँ पर ध्यान दो, ये टी स्क्वायर प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर है, प्लस टू चाहिए, तो प्लस टू चाहिए तो हम प्लस टू प्लस कर देंगे और माइनस कर देंगे उतना। तो हमने यहाँ पर ये प्लस टू कर दिया प्लस माइनस कर दिया, बैलेंस हो गया। अब माइनस टी
और 1/t-4 इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हमारा बन गया ये, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, t+1/t का होल स्क्वायर माइनस t+1/t और ये 6 इक्वल टू 0। इसका मतलब t+1/t में ये क्वाड्रेटिक आ गया। अब इसको कुछ लेट कर लो, t+1/t को हम u मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा u² माइनस u माइनस 6 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करो तो u² माइनस 3u प्लस 2u माइनस 6 इक्वल टू 0। तो u कॉमन लिए तो u माइनस 3 प्लस 2 कॉमन लिए तो u माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ से हमारा कितना आ गया, तो यहाँ से हमारा आ गया u माइनस 3 और u प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आया u इक्वल टू 3 और -2। तब u तो हम माइनस नहीं होगा, इसको रिजेक्ट किया जाएगा, तो u बराबर कितना आ जाएगा, 3 आएगा। u बराबर कितना आएगा, 3 आएगा। ठीक है, u बराबर कितना आ जाएगा, 3। अब देखो u बराबर 3 होगा और u बराबर -2 को हम क्या किए, रिजेक्ट कर दिए, ये हो गया रिजेक्टेड, ये वैल्यू नहीं होगी। ठीक है, तो अब वैल्यू रख देते हैं, तो u बराबर 3 है और u का वैल्यू क्या है, t+1/t इक्वल टू 3। तो इसको सॉल्व करो कितना आएगा, t² और 1/t इक्वल टू 3, तो ये हो जाएगा t² प्लस 1 और ये हो जाएगा 3t, तो आएगा t² माइनस 3t प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, इसको अब थोड़ा इसको सॉल्व करते हैं, कितना आ जाएगा, t², ये कितना है माइनस, ये स्प्लिट नहीं होगा, ठीक है ना, मिडिल टर्म नहीं टूटेगा, तो वही ये x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac/2a वाला फार्मूला यूज़ करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो ये हो जाएगा t -3 प्लस माइनस √-3a² माइनस 4 इंटू 1/2 तो यहाँ पर t कितना हो जाएगा, 3 प्लस माइनस √9 माइनस 4/2a, तो ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस √5/2। ठीक है, अब ये आ गया, t का वैल्यू तो आ गया, एक प्लस में एक माइनस में। चलिए, तो हमारा t बराबर आ गया 3 प्लस माइनस √5/t, और t हम क्या माने हैं, देखिए तो t हम माने हैं e⁻x, रख देते हैं, यहाँ पर हो गया e⁻x रख दिए, 3 प्लस माइनस, मतलब दो अलग अलग वैल्यू ले सकते हो आप। ठीक है, और ये 2√, तो x बराबर हमारा क्या आ जाएगा, ln या log। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, log बेस e 3 प्लस माइनस √5/2, या इसको ln भी हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ln भी लिख सकते हैं। इसका मतलब यहाँ पर हमारा x का कितना वैल्यू है, तो x बराबर आ गया log 3 प्लस √5/2 जिसका बेस, और log 3 माइनस √5/2। अब देखो ये भी वैल्यू पॉजिटिव ही होगा और ये भी वैल्यू पॉजिटिव होगा। देखो √5 जो होगा वो 3 से कम ही होगा, ज़्यादा नहीं होगा, इसलिए ये भी वैल्यू पॉजिटिव है, एग्जिस्ट करेगा। अब -2 क्यों नहीं लिया गया, समझ में आया, यहाँ पर -2 इसलिए नहीं लिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ सोल्यूशन हमारे कितने हो गए, तो नंबर ऑफ सोल्यूशन हमारा हो गए यहाँ पर 2, तो देयरफॉर द
नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो गए 2। तो इसका आंसर कितना होगा, इसमें नंबर ऑफ सॉल्यूशन हमारा कितने आ गए, तो 2 आ गए। ओके बच्चों, यहाँ पर कितना हो गया 2। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए बच्चों, ये भी हमारा क्वेश्चन जो है 2021 में पूछा हुआ है, और इसमें क्या बोल रहा है, लेट अल्फ़ा बीटा बी 2 रूट्स ऑफ इक्वेशन। ये आपका एक इक्वेशन दिया है, इसका अल्फ़ा बीटा 2 रूट है। तो हमारा अल्फ़ा रेज टू पावर 8 प्लस बीटा रेज टू पावर 8 निकालना है, और अल्फ़ा हमारा एक्स का वैल्यू है, बीटा भी हमारा एक्स का वैल्यू है, 2 रूट है, मतलब सॉल्यूशन है। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमें क्या दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 20, देखो 20 पावर में दिया है 1/4 एक्स प्लस 5 पावर 1/2 इक्वल टू 0। अब इसका पावर 1/4, इसको इधर करते हैं, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 5 का पावर 1/2 है, इसको इधर किए तो कितना आ जाएगा -21/4 इंटू एक्स, ये आ गया -20 ऐसे। अब ये पावर 1/2, इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस √5 -20 पावर 1/4 इंटू एक्स। अब ये रूट कैसे हटेगा, जब हम दोनों रे स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड लिखना जरूरी नहीं है, समझ में आए कि दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस रूट का होल स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। और ये करते हैं -20 पावर 1/4, ये एक्स का स्क्वायर। ये देखो कितना आ जाएगा, एक्स का स्क्वायर मतलब एक्स का पावर 4, मतलब एक्स का स्क्वायर √5 का स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर √5, ये हो जाएगा। देखो ये माइनस में उसका स्क्वायर है तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 21/4 इसका पावर 2 और ये x का स्क्वायर। अब देखो ये 2 ये 2, ये देखो ये पावर 2 ये 2 कैंसिल, तो अब कितना आया, देखो x⁴ ये हो गया 5 प्लस 2x स्क्वायर √5। यहाँ भी हम कैसे लिख सकते हैं, अभी आ गया 20 पावर 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर। अब देखो x के पावर 4 ये 5, ये 2x स्क्वायर √5, ये हमारा कितना हो गया, ये √20, ठीक है। और यहाँ पर एक्स स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं पहले, ठीक है बच्चों। तो अब आपका कितना आ गया, x⁴ ये 5 प्लस 2x स्क्वायर √5, √20 को क्या लिख सकते हैं, √20 को लिख सकते हैं x स्क्वायर 2√5, मतलब ये कितना हो गया, अब इसको 2x स्क्वायर √5। अब देखो ये और ये कैंसिल, तो x के पावर 4 हो गया x के पावर 4 प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना आया, x के पावर 4 इक्वल टू -5 आया, मतलब x हमारा क्या है, एक वैल्यू है, अगर इसका स्क्वायर करते हैं तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा। अगर देखो, अगर हम x के पावर 4 का स्क्वायर करते हैं, हम इधर भी -4 का स्क्वायर करेंगे, तो ये x के पावर 8 इक्वल टू कितना हो जाएगा 25। x के पावर 8 मतलब क्या, ये अल्फ़ा के पावर 8, ये क्या हो गया हमारा अल्फ़ा के पावर 8। क्योंकि ये क्या बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि अल्फ़ा बीटा हमारा रूट से इस इक्वेशन का मतलब एक्स ही है, अल्फ़ा भी हमारा एक्स को बिलोंग कर रहा है, बीटा भी हमारा एक्स को बिलोंग कर रहा है, मतलब कि एक्स का वो वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो एक्स अल्फ़ा भी है और बीटा भी है, दोनों है। इसका मतलब हमारा क्या आ गया, ये वैल्यू x⁴ कितना हुआ 25। इसका मतलब अल्फ़ा पावर 8
और ये बीटा पावर 8 कितना हो गया, यहाँ पर देखो अल्फ़ा पावर 8 प्लस बीटा पावर 8 कितना हो गया, ये भी 25 और ये भी 25, कितना हो गया 50 आंसर। क्योंकि एक्स जो एक्स ही ना तो हमारा अल्फ़ा है, एक्स ही हमारा बीटा है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर अल्फ़ा पावर 8 कितना हो गया 25 और बीटा पावर भी 8 कितना हो जाएगा 25, मतलब कि एक्स के पावर 8 का एक ही वैल्यू है ना 25, दो वैल्यू तो है नहीं। इसका मतलब कि अल्फ़ा के पावर 8 भी 25 आएगा, बीटा के पावर भी 8 25 आएगा। ओके, तो यहाँ से हमारा आंसर हो गया 50। ओके, तो इसमें आंसर कितना है, ऑप्शन सी 50। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो बच्चों, ये 5th क्वेश्चन है इस वीडियो लेक्चर का। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5th और ये जेईई मेंस 20 में पूछा हुआ है। क्या क्वेश्चन है देखिए, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि अल्फ़ा एंड बीटा बी रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। ठीक है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अल्फ़ा बीटा रूट्स है और 1 अपन अल्फ़ा एंड 1 अपन बीटा आर द रूट्स ऑफ ए इक्वेशन। इस इक्वेशन का ये 1 अपन अल्फ़ा 1 अपन बीटा है, मतलब इसका x का दो वैल्यू है, एक अल्फ़ा बीटा, यहाँ पर x का वैल्यू कितना है 1 अपन अल्फ़ा 1 अपन बीटा, मतलब ये रूट्स है उसका। तो चलो यहाँ पर देखो, हमें ये सम ऑफ ए रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ ए रूट्स से ये रिलेटेड क्वेश्चन है, क्योंकि हमें इसका वैल्यू निकालना है। तो इसका वैल्यू तभी निकाल सकते हैं जब हम सम ऑफ ए रूट और प्रोडक्ट ऑफ ए रूट्स की करें। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमें एक पहला क्वाड्रेटिक क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, और इसका क्या है, रूट्स अल्फ़ा और बीटा है। तो इसका हम अल्फ़ा प्लस बीटा निकाले तो कितना आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए होता है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा माइनस पी अपॉन 1, मतलब माइनस पी हो जाएगा। और अल्फ़ा इंटू बीटा निकाले तो कितना हो जाएगा, तो सी अपॉन ए, तो 2 ये हो जाएगा 2 अपॉन 1, तो 2 आ गया। पहला क्या निकल गया। अब बात करते हैं दूसरा का। दूसरा क्या है जी, तो 2x स्क्वायर प्लस 2px प्लस 1 इक्वल टू 0। इसका रूट्स क्या है, तो 1 अपन अल्फ़ा है और एक 1 अपन बीटा है, तो इसका सम करेंगे 1 अपन अल्फ़ा प्लस 1 अपन बीटा, तो कितना आ जाएगा, देखो माइनस बी अपॉन ए, और ये देखो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 2p अपॉन 2, तो ये हो गया माइनस p। एंड अगर प्रोडक्ट निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, c अपॉन ए, तो c 1 है और a 2 है, तो 1 अपॉन 2 आया। क्या आया, 1 अपॉन यहाँ से 2 आया। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ए बी बराबर हमारा कितना है, तो यहाँ पर a इंटू बी बराबर 2 है। ठीक है, तो थोड़ा इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ से हमारा देखो 1 अपॉन ए बी इक्वल टू 1 अपॉन 2 आया, तो यहाँ से भी ए बी बराबर हमारा 2 ही आया, a इंटू बी बराबर यहाँ से 2 ही आया। ओके, अब चलो इसको हम लोग करते हैं, सॉरी इसको करते हैं। इसको यहाँ पर देखो 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा इक्वल टू माइनस पी है, इसको सॉल्व करो तो आ जाएगा बीटा प्लस अल्फ़ा इक्वल टू अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर माइनस पी। अब अल्फ़ा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फ़ा सेम है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है, माइनस पी है, तो हम यहाँ पर रख दें माइनस पी, और ये कितना है 2। ठीक है, सॉरी माइनस पी और क्यू होगा ना, पी और क्यू होगा, सॉरी
यहाँ पर हमारा कितना है 2q है, यहाँ पर 2q, तो ये हो गया q, तो ये हमारा कितना हो गया q, तो ये हमारा q, तो ये माइनस q, तो ये माइनस माइनस कैंसिल, तो यहाँ से रिजल्ट आया p इक्वल टू 2q, ये रिलेशन आ गया। अब इस चारों से हमें अब ये सॉल्व करना है, तो चलिए अब सॉल्व कर लेते हैं। तो नाउ हमें क्या है अल्फ़ा माइनस 1 अल्फ़ा इंटू बीटा माइनस 1 बीटा, फिर अल्फ़ा प्लस 1 बीटा, और यहाँ पर बीटा प्लस 1 अल्फ़ा। चलो इसको मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा माइनस अल्फ़ा बाई बीटा माइनस बीटा बाई अल्फ़ा और माइनस प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये आ गया। इसको करेंगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा ये हो गया, इसको करेंगे तो 1 हो जाएगा, इसको करेंगे फिर 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना 1 अल्फ़ा इंटू बीटा। तो देखो जो क्या है जी अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस 1 अल्फ़ा बीटा, ये माइनस को ये माइनस अल्फ़ा बीटा माइनस बीटा अल्फ़ा, ये अल्फ़ा बीटा अपॉन प्लस 1 अल्फ़ा बीटा प्लस 2। अब जो जो वैल्यू जानते हैं रख देते हैं। अल्फ़ा इंटू बीटा, तो अल्फ़ा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है 2, तो रखते जाइए जो जो वैल्यू जानते हैं, ठीक है। तो ये हो गया 2, ये 1/2 माइनस ब्रैकेट लिए अल्फ़ा बीटा और बीटा इंटू अल्फ़ा, ठीक है। और क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 प्लस 1/2 ये 2, ये आ गया। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, ये कितना हो जाएगा ये 5/2 माइनस इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा, और ये अल्फ़ा स्क्वायर सॉरी माइनस कॉमन लिए तो प्लस ना, और ये फिर बीटा स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा तो 2 2 4 और 1/2, तो ये हो जाएगा 9/2। अब हमारा कितना आ गया 9/2 5/2 माइनस 1 अल्फ़ा इंटू बीटा, ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फ़ा इंटू बीटा फिर हमारा हो जाएगा 2, ये देखो 9/2 5/2 माइनस 1/2 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम तोड़ते हैं, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम तोड़ते हैं, ये तो वही फार्मूला पाया जाएगा। देखो क्या जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। अब रख दो यहाँ पर, तो देखो 9/2 5/2 माइनस 1/2, ये यहाँ पर ब्रैकेट दो, ये हो जाएगा देखो अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। चलिए सॉल्व कर लेते हैं अब। 9/2 5/2 माइनस 1/2 अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारा है माइनस पी, कितना है माइनस पी, तो माइनस पी का स्क्वायर, और ये होगा 2 इंटू 2, क्योंकि अल्फ़ा इंटू बीटा 2 है। अब इसको सॉल्व कर देना है, क्या करना है इसको अब सॉल्व करना है, ठीक है। तो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आता है 9/2 5/2 माइनस 1/2 पी स्क्वायर माइनस 4। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको और हम सॉल्व करते हैं, तो ये हमारा जब सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ गया, ये तो 1/2 कॉमन ले लेते हैं, तो 1/2 कॉमन लिए तो 5 माइनस
पी² माइनस 4, तो ये हुआ 9/4, और ये देखो 5 माइनस पी² प्लस 4, तो ये हमारा कितना आ गया, देखो फाइनली 9/4, और यह 9 माइनस पी², दिस इज योर आंसर। देखो तो 9/4 9 माइनस पी², ऑप्शन नंबर डी। ओके बच्चों।